Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying Introduction to Accounting for the beginners, and the concept is role of accounting in business. Following points highlights the role of accounting in business. Business में accounting का क्या रोल होता है? फर्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग is to maintain systematic records of financial transactions in order to assist net profit, in order to ascertain net profit or loss for accounting period and financial position of the enterprise as on a particular date. तो पर्टिकुलर डेट मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल यूजुअली, उसके अंदर कितने प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको असर्टेन करना यानी निकालना, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड में एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस का एसेट और लायबिलिटीज क्या है यानी बैलेंस शीट बनाना. तो अकाउंटिंग का रोल होता है सिस्टमेटिक तरीके में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजुअली एक पीरियड के लिए, एक साल के लिए बनता है, और आपके जो एसेट लायबिलिटी पोजीशन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. Accounting assists the management by making available financial information for effective functioning and rational decision making. बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए और बिजनेस के लिए जो डिसीजन चाहिए, बिजनेस डिसीजंस, कहाँ से खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, कितने डिस्काउंट मिलेगा, कितने ओवर प्राइस्ड है, कहाँ बेचेंगे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, तो बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है. पहले था मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दूसरा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तीसरा होता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस enables comparison of 1 year's results with those of other years and identifies reasons leading to change if any. एक साल के रिजल्ट दूसरे साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर हो सकता है, हमारा सेल बढ़ रहा है या घट रहा है हम पता लगा सकता है. और भी एक चीज हो सकता है, एक बिजनेस का रिजल्ट दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर हो सकता है, मेरा बिजनेस और आपके बिजनेस. इस टाइप की हेल्प्स फॉर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस. फोर्थ वन इज एविडेंस इन कोर्ट. कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से, साक्ष्य के हिसाब से यूज हो सकता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट्स एज गुड एविडेंस. अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो तो ये कोर्ट में एक अच्छा एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है. और किस तरीके में ये हेल्प करता है? दिस इज अदर्स. अदर हेल्प क्या है ना? वन, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्टेन द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ऑब्वियस द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. अगर प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है. ऑब्विएट कर देता है, एक्सचेंज कर देता है कि आप हर चीज याद नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो ना, इसको मतलब लिख के रखो, अकाउंट को रिकॉर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. देन फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन. प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है आपके, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट से आपके फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगा, तो बैंक से लोन मिल सकता है. देन फैसिलिटेट्स सेल ऑफ अ बिजनेस बाय असर्टेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस. अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करते हो, तब जब आप बिजनेस को अपना बेचना चाहोगे तो प्रॉपर उसका बिजनेस का कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वो उसी से पता चल सकता है. देन फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. अगर गवर्नमेंट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कुछ आपका इनकम टैक्स का इशू होता है, वो ज्यादा टैक्स क्लेम करते हैं, या आप ठीक टैक्स दे रहे हो ना नहीं, अगर वो पता करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट्स दिखा सकते हो उनको. देन नेक्स्ट कम्स योर अकाउंटिंग प्रोसेस. व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर. अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, वन, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. पहले खाली जो जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो. सेकेंड होता है रिकॉर्डिंग, उसको लिखो. थर्ड होता है क्लासीफाई,
वो जो जर्नल में लिखते हैं और लेजर में क्लासीफाई कर देते हैं। देन समराइजिंग, देन उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और आप उसको मतलब एनालाइज करते हो और इंटरप्रिट करते हो। देन कम्युनिकेटिंग, इसको ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस एंड होता है जब इसको आप अप्रोप्रिएट, जिनको चाहिए अप्रोप्रिएट पार्टीज को कम्युनिकेट कर देते हो। ये अकाउंटिंग प्रोसेस में भी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम में आप इसको दिखा सकते हो। कैसे देखो, देन अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखते हैं अकाउंट में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, देन उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करते हैं मतलब जर्नल। फिर जर्नल में आप क्या करते हैं ना, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करके लेजर से क्या करते हैं ना, इससे लेजर का बैलेंस को लेकर, इसमें हम उसी लेजर बैलेंस को लेकर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कंपनी के लिए इसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसको बनाने के बाद फिर समराइजिंग में क्या, इसको समराइजिंग में बनाते हैं। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इससे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कुछ अलग सा मेथड्स में इसका रिजल्ट को यूज करने लायक बनाते हैं। फिर इसको देते हैं जिनको यूज करने के लिए चाहिए, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, जिनको ये यूज करने के लिए चाहिए, जरूरत है, उनको देते हैं। और अकाउंट्स में और क्या क्या बनता है, रिकॉर्डिंग में एक तो जर्नल लेजर पोस्टिंग होता है। अगर लेजर पोस्टिंग एक तरीका होता है लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग का दूसरा फॉर्म होता है, आप जर्नल में लिखो। अगर जर्नल नहीं बनाया तो ये 8 बुक बना लो जर्नल के बदले में। पहला होता है कैश बुक, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट का जो चीजें लिखते हैं, एंट्रीज लिखते हैं। देन परचेज बुक, जब खरीदेंगे तब लिखेंगे। देन सेल्स बुक, सेल जो होता है उसमें लिखते हैं। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न लिखते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न लिखते हैं। बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर, ये 8 बुक होता है। आप अगर जर्नल रिकॉर्डिंग में जर्नल को अवॉइड करना चाहते हो तो यू कैन राइट डाउन इन दिस बुक्स। ये बुक होता है जर्नल के ऑल्टरनेटिव। आइदर दिस इज द प्राइमरी बुक और दिस इज द प्राइमरी बुक, और इससे ये लेजर के ऑल्टरनेटिव है। ये लेजर, खाली जर्नल प्रॉपर को लेजर में पोस्ट कर दो, बाकी ये सातों इटसेल्फ लेजर है। तो ये आपका है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में फिर आता है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कैसे ब्रांच में डिवाइड किया गया है, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे बंटा हुआ है, द चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थ्रू centuries have given rise to specialized branches of accounting which could cater the changing requirements। जो अकाउंटिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम जो अभी पढ़ेंगे विल बी स्टडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है ना, डील्स विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। प्रॉफिट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, एसेट लायबिलिटी का पोजीशन। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग कॉस्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है रिकॉर्डिंग कॉस्ट, खर्चा कितना होता है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग एंड रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। माने खर्चा को, माने कॉस्ट को असर्टेन करना, मतलब कितना एक्सपेंडिचर है उसको निकालना। खर्चा कम खर्चे में कैसे सेम चीजें बनेगा, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, खर्चा कैसे कंट्रोल होगा और कम कैसे होगा। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डील्स विद प्रोवाइडिंग डिजायर्ड एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस। मैनेजमेंट को काम करने के लिए फाइनेंशियल डाटा चाहिए, तो फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट को देना। मैनेजमेंट को अगर फाइनेंशियल डाटा देंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा ना, बिजनेस हैंडल करने में
उसको यूज करेगा एफिशिएंटली, दे कैन हैंडल द बिजनेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। वन दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं इसको इंसर्ट डिस्कस कर दूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों। तो दिस इज फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। उसका वही है डेफिनेशन। इट डील्स विद ascertaining profit earned or loss incurred during the period, usually a year, and the financial position on the date when the accounting period ends. यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, जिसे प्रॉपर तरीका है हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ascertaining द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। जो चीजें हम बना लिया उसका खर्चा कितना आया। सपोज आपने एक मोटरसाइकिल बनाया, मोटरसाइकिल का कॉस्ट कितना आया। और सर्विसेज, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, किसी का हार्ट ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल कितना खर्चा कर रहा है। एंड कॉस्ट सर्विसेज रेंडर्ड एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, से प्राइस फिक्सिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल्स। कितने कैसे सेल्स प्राइस फिक्स होगा। हमने क्या मोटरसाइकिल बनाया, उसका कॉस्ट है 2 लाख, उसको कितने में बेचेंगे मार्केट में, और वो खर्चा कम कैसे हो सकता है। तो ये दोनों में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। देन द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स एटसेट्रा. It enables the management in decision making. We may say that management accounting addresses the needs of a single user group, the management. मैनेजमेंट ऐसे एक ग्रुप है जिसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसमें उनको पैसे कहाँ से मिलेगा, कैसे फंड्स राइज करेंगे, कितना खर्चा हो रहा है चीजों के ऊपर, प्रॉफिट कितने हो रहा है, ये सब हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में. तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स टू एनालाइज इन रिलेटिंग टू फाइनेंस. तो इसीलिए अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन होगा तो इट विल हेल्प. एंड इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल हेल्प. एंड दिस इज अनदर फील्ड ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट को एकदम इन नॉटसेल इंफॉर्मेशन देगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू टीम एजुकेट.